आज की जो वीडियो है उसमें है कि डिफरेंस बिटवीन ए लाइन सेगमेंट एंड अ रे। सो ये दीज आर टू कंफ्यूजिंग टर्म्स। सो सबसे पहले हम देखते हैं लाइन सेगमेंट क्या होती है। पार्ट ऑफ ए लाइन विद टू एंड पॉइंट्स, ठीक है ना। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि यहाँ पे पार्ट ऑफ द लाइन की बात की जा रही है कि एक लाइन क्या होती है। लाइन तो हमें पता है ये होती है, ठीक है ना, जो मतलब दोनों साइड से जो होती है ना बढ़ रही होती है। दिस इज़ ए लाइन, दिस इज़ एल लाइन। बट पार्ट ऑफ द लाइन विद टू एंड पॉइंट्स, जिसके दो एंड पॉइंट्स हो, इट मीन्स हम इसका चाहे इतना सा पार्ट ले लेंगे, इतना सा पार्ट ले लेंगे, ये हमारी लाइन सेगमेंट कहलाएगी। सो दिस इज़ अ लाइन सेगमेंट ए बी। इसको हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। ए बी पे हम बार लगा के, या हम यूँ भी इसे लिख सकते हैं बी ए का बार, ठीक है। तो बस अंडरस्टैंड करने वाली बात यही है कि पार्ट ऑफ ए लाइन विद टू एंड पॉइंट्स, मतलब जिसके दो एंड पॉइंट्स हो, इसका मतलब है ये आगे नहीं बढ़ेगी, यहाँ तक ये रुक गई है। असल ये जो है ना, लाइन से हमने लाइन का हिस्सा लिया है, ठीक है। लाइन सेगमेंट को हम सिंपली यही बोलेंगे। और जो इसकी लेंथ होगी उसको हम किस तरह ज़ाहिर करते हैं। लेंथ को हम कहते हैं कि वो ए बी होगी, या हम कहें ये बी ए होगी, ठीक है ना। लेंथ अगर की बात करेंगे तो बार का साइन नहीं लगाते, लेकिन अगर हम ओवरऑल लाइन सेगमेंट की बात करेंगे तो बार का साइन लगेगा। इसे आप ए बी भी लिख सकते हो और बी ए भी लिख सकते हो। अब हम देखते हैं कि रे क्या होती है। सो हियर वी गो कि रे क्या होती है। पार्ट ऑफ द लाइन डेट्स, यहाँ पर भी बात देखें कि पार्ट ऑफ द लाइन की ही बात हो रही है, ठीक है ना, कि एक लाइन का हमने एक हिस्सा ही लेना है, एक पार्ट ही लेना है। डेट स्टार्ट्स एट अ पॉइंट, ठीक है ना, एक पॉइंट से जो स्टार्ट करता है एंड एक्सटेंड्स इन्फिनिटली इन वन डायरेक्शन, और एक डायरेक्शन में ये जो है ना वो बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, सो दिस मतलब ये हमारे पास एक रे है। रे कैसे हुई कि हम ये बोल सकते हैं कि इसका एक एंड पॉइंट है डेट स्टार्ट्स एट अ पॉइंट, एक पॉइंट से जो स्टार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम ए नाम दे देते हैं, एंड एक्सटेंड करेगी इन्फिनिटिवली इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में वो आगे जाती रहेगी। इट मीन्स इस पॉइंट पे नहीं रुकेगी। ये जो बी हम इसको पॉइंट नहीं दे रहे, या हम यूँ बोल सकते हैं कि ये आगे जाती रहेगी, ठीक है ना। मतलब एक डायरेक्शन से वो फिक्स हो और दूसरी डायरेक्शन से वो जो है ना आगे जाती जाएगी, एंड इसकी कोई लिमिट नहीं होगी, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होगा। जिस तरह हमने बताया था लाइन सेगमेंट में उसके दोनों एंड पॉइंट होंगे, और एक रे का एक एंड पॉइंट होता है और एक मतलब एंड पॉइंट नहीं होता। मतलब समझे ये, हाँ, ये जो हमारे पास ये होती है ना, ये रे सॉरी ये जो लाइन होती है, सिंपल से हम लाइन बोलते हैं। लाइन सेगमेंट जो होती है ना वो इसका हिस्सा होता है, और जो रे होती है ना वो सपोज आधी लाइन सेगमेंट होती है याद रखने के लिए, और आधी वो रे जो होती है ना वो लाइन होती है। आधी लाइन और आधी लाइन सेगमेंट, मतलब एक पॉइंट पे वो फिक्स होती है और एक पॉइंट पे वो सोन चलती रहती है। अगर हम इसके अंदर इस पॉइंट को कह देते हैं, फॉर एग्जांपल ये हम इसको हम बी पॉइंट कह देते हैं, तो ए बी तो लाइन सेगमेंट हुई, लेकिन इसको शो करने के लिए हम यूँ लिखते हैं कि ए बी के ऊपर हम इस तरह बार लगा देते हैं एंड हैविंग एरो, ठीक है ना। इसी तरीके से कि पता चले कि ए और बी ये एंड पॉइंट नहीं है, बल्कि आगे भी मूव करता जा रहा है एक डायरेक्शन के अंदर। सो ये सिंपल सी इसकी दोनों डेफिनेशंस के बीच में डिफरेंस था, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसी को चाहे आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, बात एक ही है। मतलब हमारा मकसद है कि एक पॉइंट पे फिक्स हो। चाहे आप इस तरह लिख दें कि इस पॉइंट से ये मतलब बढ़ रही है, इस पॉइंट पे फिक्स है, बस मकसद है कि एक पॉइंट पे फिक्स हो और एक पॉइंट पे वो बढ़ती रहे। दैट इज़ आवर रे। ठीक हो गया, थैंक यू।